फ्रेंड्स, बहुत लोगों को आरआरबी जेई सीबीटी 2 एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग क्वेरी था कि सर प्रिपरेशन कैसे करें, अभी से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। देखिए, अब आप लोग को पता हो गया होगा कि इतने हमारे मार्क्स हैं तो हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, सीबीटी 2 आप देंगे या नहीं देंगे, ये तो आपको आइडिया लग गया होगा अब तक। अगर अब अभी भी इसी उलझन में है कि हमारा सीबीटी 1 होगा कि नहीं होगा, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा बाद में प्रिपरेशन करना। तो अभी से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि प्रिपरेशन स्टार्ट करना है या नहीं करना है। बाकी बात रही कि कब से क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, तो उसके लिए मैं आपको बतला दे रहा हूँ कि सबसे पहले तो आपको सिलेबस को कवर करना है। सिलेबस जैसे ही कवर हो जाए तो आपको क्या करना है कि उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सोल्व करने हैं। इसके लिए बेस्ट मैंने बतलाया था कि आपको सबसे पहले बाईसिटी का बुक खरीदना है, और बाईसिटी के बुक में आपके बहुत सारे सवाल दिए गए हैं। आज तक आरआरबी के जितने भी सवाल पूछे गए हैं वो सारे सवाल उसमें आपको मिल जाएंगे। अब उन सारे सवालों को आप सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके कितने सवाल बन रहे हैं, कौन सा पोर्शन है वो आपका कमज़ोर रह गया है, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ये सब आपको आइडिया लगेगा जब आप एग्ज़ाम वो PYQ लगाएंगे। जैसे ही आप किसी एक टॉपिक का PYQ लगा लेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना हमारा प्रिपरेशन हो रखा है, 10%, 20%, 25%, या फिर कितना बच रखा है, क्या टॉपिक है जो हमसे बन नहीं रहा है। तो उन सारे टॉपिक्स को फिर से आप कवर करना स्टार्ट करें कि जो आपसे नहीं बन रहा है वो कवर करें। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि जब आप वाईसीटी का PYQ लगाते हैं तो वहाँ पे आपको साथ ही साथ में नीचे एक्सप्लेनेशन दिया होता है, जिसको आप पढ़ते रहेंगे। जैसे ही पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स, डाटा और उससे रिलेटेड किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं वो वहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ से आपका ऐसे करते करते आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। PYQ लगाते रहें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि अभी हमको और भी सवालों का प्रयास करना है, अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि टेक्स्ट बुक जैसे एप्लीकेशन पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और सेक्शनल मॉक हैं, तो आप वहाँ पे जा कर के सेक्शनल मॉक दे सकते हैं। सेक्शनल मॉक देने से आपको एक बेनिफिट होगा कि उस सेक्शन से रिलेटेड, जैसे मैंने बिल्डिंग पढ़ा तो बिल्डिंग से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल सवाल हैं कि कैसे सवाल आ सकते हैं, उसका आपको क्लैरिटी मिलेगा। तो इस तरह से करके आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है। इसके साथ इससे फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आपका थ्योरी तो कवर हो ही रहा है, साथ ही साथ में आपका MCQ और एग्ज़ाम रेडी भी अब तैयार हो रहे हैं। आपको प्रयास ये करना है कि कम से कम समय में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको पूरा सिलेबस कवर कर लेना है। बहुत लोग ये पूछते हैं कि सर कितने दिन में कवर हो जाएगा, तो कितने दिन में कवर हो जाएगा ये कोई अच्छा सवाल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सिलेबस पूरा कवर कर रखे हैं, उनका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो रखा है। आपको प्रयास ये करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी आप पूरा सिलेबस को कवर करें। कवर करने के बाद उससे रिलेटेड सवाल बनाएं और एग्ज़ाम रेडी हो जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाएं तो, और बार बार उसको रिवीजन करते रहें जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं। देखिए, आप जो नोट्स बनाते हैं ना, वो बिल्कुल क्रैक्स नोट्स बनाइए। ऐसा नहीं बनाइए कि बहुत सारा डिस्क्रिप्टिव कहानी जैसा लिख रहे हैं, वो गलत चीज़ें हैं। आपको जहाँ से भी आप नोट्स बना रहे हैं, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, उसको एग्ज़ाम के दौरान ऐसा बनाइए कि 7 दिनों में हम पूरा का पूरा सिलेबस ना हम रिवाइज कर दें। इस तरह से आपको बनाने चाहिए नोट्स, बिल्कुल पॉइंट वाइज, है ना। कहानी नहीं लिखना कि दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ, इस तरह से लिखने से आपको क्या होता है, समय भी जाता है, रिवीजन करने के समय आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो शॉर्ट नोट, क्रैक्स नोट्स जिसको बोलते हैं, वो आप प्रिपेयर करेंगे ज़रूर से ज़रूर, और जितना जल्दी हो सके अपना पूरा का पूरा सिलेबस कवर करें, क्योंकि अभी से आपको 3 महीने के आसपास का ही समय मिलेगा। 3 महीना मिल जाएगा, 3.25 महीना मिल जाएगा, मतलब 90 डेज के, विदिन 90 डेज या 100 डेज के अंदर आपका CBT 2 का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि अभी से पूरा फुल्ली डेडिकेटेड होकर के प्रिपरेशन करिए। अब इंतज़ार मत करिए कि हमारा CBT 1 का रिजल्ट आ जाएगा फिर जा कर के हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों के लिए हमारी तरफ से यही सजेशन रहेगा। बाकी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे हैं, जैसे कोई भी क्लास नोट्स नहीं मिल रहा है या फिर आपका मटेरियल नहीं मिल रहा किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वहाँ पे हमने पूरा का पूरा सिलेबस डाल रखा है, सारे नोट्स डाल रखे हैं, और जितने भी पॉसिबल हमारी तरफ से हेल्प किया जा सकता है वो सारे हमने वहाँ पे कर रखे हैं। तो आप वहाँ से जुड़े, और आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जो जिसका नाम कि आपको
जो चैनल का नाम है उसी नाम से आपको इंस्टाग्राम भी मिल जाएगा। वहाँ पे आपके पर्सनल कोई डाउट्स है पढ़ाई से रिगार्डिंग, सिलेबस के रिगार्डिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, मेडिकल के रिगार्डिंग या ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग किसी तरह का कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे। आईडी मैं नीचे यहाँ पे शो करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको समस्या हो तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करें।